हेलो। हेलो क्लास। अभी हम लोग देखेंगे इस क्लास में केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, परसेंटेज देखेंगे कि कितने परसेंट क्या हम मिक्स करते हैं तो हमको सीमेंट का कंपोजिशन मिलता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला लाइन क्या लिखा हुआ है, द मेन केमिकल कंपोजिशन कंस्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज एनी पोर्टलैंड सीमेंट आर गिवन इन द फॉलोइंग। ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में केमिकल कंपोजिशन बताया गया है पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं उसके नाम दिए गए हैं, उसका केमिकल फार्मूला दिया गया है और परसेंटेज दिया गया है कि कितने परसेंट इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, लाइम, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है सीमेंट में। इसका केमिकल फार्मूला है CaO और ये परसेंटेज कितना होता है, 60 to 67% होता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिलिका। नेक्स्ट है सिलिका, वो कितना होता है, उसका केमिकल फार्मूला है SiO2 और वो कितना होता है 17 से 25% के बीच में। फिर थर्ड है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है जिसका केमिकल फार्मूला है Al2O3। ठीक है, और वो कितना होता है 3 से 8% के बीच में होता है। फिर आयरन ऑक्साइड है फोर्थ नंबर पे, जिसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3 और ये 0.5 से 6% के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशिया, जिसका केमिकल फार्मूला है MgO और ये होता है 0.1% से 4% के बीच में। फिर नेक्स्ट है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, जो कि 1 से 2% के बीच में होता है। फिर आता है सोडियम एंड पोटास, जिसका केमिकल फार्मूला है Na2O प्लस K2O, जो कि होता है 0.5 से लेके 1.3% के बीच में। फिर लास्ट है जिप्सम, ठीक, कैल्शियम सल्फेट, जिसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 डॉट H2H2O और ये कितना होता है 3 से 4% के बीच में होता है। ठीक है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर सीमेंट एनालिसिस gives an idea about the chemical constituent present but does not indicate how they constituent are actually combined in it। ठीक है, जो ये टेबल बताया गया है, ये टेबल सिर्फ हमको ये बता रहा है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट जो है वो कितने अमाउंट में है। ठीक है, ये कैसे कंबाइंड होते हैं ये यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि ये कंस्टिट्यूएंट जो हैं, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो सीमेंट में होते हैं और किसका प्रपोर्शन क्या है। ठीक, during manufacture of cement the ingredient of raw material combined to form compound। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है, रॉ इंग्रेडिएंट जो है, सीमेंट इंग्रेडिएंट जो है वो कंबाइन होते हैं तब जाके सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है। द मेन कंपाउंड प्रेजेंट इज द फिनिश प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। अब जब ये केमिकली जो ऊपर कंस्टिट्यूएंट जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जब एक दूसरे से कंबाइन होता है, जब एक दूसरे से रिएक्शन होता है तो वो केमिकली जब एक फार्मूला बनता है वो केमिकली रिएक्ट करके एक दूसरा ही कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, उस कंपाउंड को हम नीचे स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है टेबल में देखते हैं, तो एवरेज कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, इसमें क्या क्या है, सबसे पहला है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है 2CaO डॉट SiO2। ठीक है, इसका एब्रीविएशन जो दिया गया है C2S। ठीक है,
अगर हम C2S कहीं लिख रहे हैं तो हमको ये पता चल जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है 2CaO.SiO2। ठीक है, इसका परसेंटेज कितना होता है 25, और इसका सेटिंग टाइम जो होता है वो 28 डेज का होता है। फिर सेकंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका केमिकल फार्मूला है 3CaO, जिसको हम एब्रीविएशन में लिखते हैं C3S। परसेंटेज होता है 45, और इसका सेटिंग टाइम जो होता है वो 7 डेज का होता है। फिर नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसमें क्या है 3CaO.Al2O3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं C3A। ठीक है, और इसका परसेंटेज जो होता है वो 10% होता है, और सेटिंग टाइम जो है वो 1 दिन का होता है। फिर है नेक्स्ट चौथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, जिसको केमिकल फार्मूला क्या दिया हुआ है 4CaO.Al2O3.Fe2O3। ठीक है, और इसका एब्रीविएशन क्या है C4AF। परसेंटेज 10% होता है, और सेटिंग टाइम जो है वो 1 दिन का होता है। फिर कुछ और भी कंपाउंड है जो उतने ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी इसमें दिए गए हैं। वो हम लोग पढ़ रहे हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जो कि 4% होता है। ठीक है, इसका कोई एब्रीविएशन नहीं है, इसका कोई सेटिंग टाइम नहीं है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, जो कि 2% में होता है, कोई एब्रीविएशन और कोई सेटिंग टाइम नहीं है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि MgO है, और ये 4% होता है, और इसका भी कोई एब्रीविएशन और सेटिंग टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये टेबल बता रहा है कि जब रॉ मटेरियल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनते हैं। ठीक है, और उनका सेटिंग टाइम या उनका कितना परसेंट कितना अमाउंट में वो बनते हैं, वो सारा इस टेबल में बताया गया है। वो सारा सब कुछ जो है वो इस टेबल में बताया गया है, नीचे वाले टेबल में बताया गया, टेबल 1.12.3। ठीक है, लास्ट लाइन इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द above mentioned chemical compound present in cement are C stand for CaO, जो कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं। C2S मतलब जहाँ पे C है उसका मतलब है CaO, और जहाँ भी A लिखा हुआ है उसका मतलब है Al2O3, और अगर F जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब है Fe2O3, और जहाँ केवल S लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब है SiO2। तो ये इसका एब्रीविएशन जो है जो हम शॉर्टकट में लिखते हैं वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट for the above it is clear that lime is the main ingredient forming 2/3 of the cement। अब जो भी हम above डिस्कशन किए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि मेन जो इंग्रेडिएंट है वो लाइम है, जो कि 2/3 जो है पार्ट सीमेंट का वो खुद ही रहता है। It is very active constituent and its proportion play an important role on the quality of the cement। ये बहुत एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, और इसका प्रोपोर्शन जो है वो सीमेंट की क्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीमेंट की क्वालिटी को में। ठीक है, ए हाई कंटेंट ऑफ लाइम इंक्रीजेज द सेटिंग टाइम। अगर हाई कंटेंट होगा लाइम का तो सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, बट गिव्स ए हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड मेक द सीमेंट अनसाउंड। और इसका लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ देगा, हाई स्ट्रेंथ देगा, बहुत अर्ली स्ट्रेंथ देगा, जो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। ठीक है, एंड लायबल टू एक्सपेंड एंड क्रैक। ठीक है, और एक्सपेंड होने का चांस और क्रैक होने का चांस बढ़ जाता है। बट वेरी लेस कंटेंट ऑफ लाइम
reduces the strength of the cement and may set quickly, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल अगर रहेगा अमाउंट लाइम का, तो सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो रिड्यूस होगा और जल्दी सेट हो जाएगा। दैट इज़ हार्डन बिफोर द मैसन। और ठीक है, अभी उसको प्लेस करने से पहले, मैसन करने से पहले ही वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड हैज़ ए चांस टू प्लेस इट इन द फॉर्म्स। ठीक है, हम उसको फॉर्म में प्लेस करने से पहले ही वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिना एंड सिलिका आर also play an important role on the properties of cement। एल्यूमिना और सिलिका जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीमेंट की प्रॉपर्टी को में। ए हायर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टेंड्स टू रिड्यूस द सेटिंग टाइम। ठीक है, अगर एल्यूमिना का परसेंटेज ज़्यादा है तो ये सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, बट ऑल्सो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। A high percentage of silica usually prolong the setting time but also increase the strength। ठीक है, अब हायर परसेंटेज अगर सिलिका रहेगा तो वो क्या होगा कि सेटिंग टाइम को जो है वो इन्हेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन और ये क्या करेगा, ऑल्सो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा, सीमेंट के स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। ठीक, iron oxide is not an important constituent, but Portland cement drive its characteristic grey color because of its presence in it। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत मेन रोल प्ले नहीं करता है सीमेंट में, लेकिन जो सीमेंट का ग्रे कलर आता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही आता है। द मेन कंस्टिट्यूएंट आर नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द क्वालिटीज ऑफ सीमेंट। द अदर कंस्टिट्यूएंट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, और बाकी जो कंस्टिट्यूएंट है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया या आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सारे जो है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब जो है वो सीमेंट के क्वालिटी को पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट इन सीमेंट। अब सीमेंट में जो भी कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है लाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaO। सेकंड है एल्यूमिना, जिसको हम बोलेंगे Al2O3। सिलिका SiO2, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, ये जो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं इन्हीं का रोल होता है, तो इसको हम देखते हैं कि सीमेंट में एक क्या रोल प्ले करते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। लाइम जो है वो सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का। ठीक है, तो सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या रोल प्ले करता है ये, लाइम इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। मेजर कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट का। इट इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बट गिव्स अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है,
ठीक है। इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, बट लेकिन क्या होता है कि ये बहुत अर्ली स्ट्रेंथ देता है। एक्सेस लाइन मेक द सीमेंट अनसाउंड, जो एक्सेस लाइन होता है, अगर लाइन जो है वो एक्सेस अमाउंट में होगा तो सीमेंट जो है वो अनसाउंड होगा, ठीक है। If a cement on hydration produces only very small volume change, then the cement is said to be sound, ठीक है। अब साउंड सीमेंट किसे कहेंगे? अगर उसका हाइड्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम चेंज सीमेंट का अगर हाइड्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं यानी वाटर ऐड कर रहे हैं और वॉल्यूम चेंज जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सीमेंट जो है वो साउंड है, ठीक है। और यहीं अगर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, कंसिडरेबल अमाउंट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सीमेंट जो है वो अनसाउंड है, ठीक है। देयरफॉर लाइम एक्सपेंड द सीमेंट, ठीक है, जिसके कारण से जो है वो लाइम की वजह से सीमेंट एक्सपेंड होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है। ए हाई परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना a high percentage of alumina tends to reduce the setting time, ठीक है। अगर परसेंटेज हाई रहेगा एल्यूमिना का तो सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा, बट ऑल्सो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सिलिका, SiO2, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट बाय फॉर्मिंग जेल, ठीक है। ये सीमेंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, कैसे? जेल फॉर्मिंग करके। इट इंक्रीजेज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो भी इंक्रीज करता है। आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कलर एंड हार्डनेस टू द सीमेंट। आयरन ऑक्साइड क्या करता है कि ये सीमेंट को कलर प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और सीमेंट की हार्डनेस को भी बढ़ाता है, प्रोवाइड हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और लास्ट है फिफ्थ पॉइंट, जिप्सम। जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2। अब यहाँ पे देखा जाए तो लिखा हुआ है रिटायर्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, ये सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको रिटायर्ड करता है, उसको स्लो करता है, ताकि सीमेंट जो है वो जल्दी सेट ना हो, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट C3A readily react with water very rapidly with the evolution of the large amount of heat। जो ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट है वो बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है और लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। C3A plus 6H2O gives C3A.6H2O plus heat, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अगर वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्रिस्टल बनता है और हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। Due to formation of this crystal, it is possible to prevent the hydration of the other constituent compound, producing a barrier over them, ठीक है। अब जब ये क्रिस्टल फॉर्म होता है तो ये क्या करता है कि अदर कंस्टिट्यूएंट का हाइड्रेशन रिएक्शन को हिंडर करता है, ये रोकता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये एक बैरियर की तरह वर्क करता है। In order to retire this initial setting, gypsum is added during the pulverization of cement clinker, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को रिटायर्ड करने के लिए, इसी प्रोसेस को स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिप्सम ऐड करते हैं जब सीमेंट जो है वो क्लिंकर फॉर्म में ही रहता है तभी, ठीक है।
The added gypsum CaSO4.2H2 retard the dissolution of C3A by forming insoluble calcium sulfoaluminate which do not have quick hydration property. ठीक है, तो क्या करता है कि जिप्सम जो है वो C3A को डिसॉल्व करने से रोकता है, रिटार्ड द डिसोल्यूशन, ठीक है, इसका डिसोल्यूशन जो है वो स्लो करता है, ठीक है, कैसे, बाय फॉर्मिंग कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट फॉर्म करके, जो क्या करता है कि जिसका हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, वी डू नॉट हैव क्विक हाइड्रेशन प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्विक हाइड्रेशन नहीं होता है इसका। द फिर ट्राई कैल्शियम C3A प्लस XH2O, C3A प्लस XH2O प्लस YCaSO4.2H2 gives C3A dot Y dot CaSO4 dot ZH2O। ट्राई कैल्शियम जिप्सम ये क्या है, कैल्शियम एल्यूमिनेट सल्फो एल्यूमिनेट, ठीक है। दिस रिएक्शन प्रिवेंट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना इन द सीमेंट, ठीक है, ये रिएक्शन क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना को प्रिवेंट करता है सीमेंट में, देयर बाय रिटार्डिंग द अर्ली इनिशियल सेट ऑफ द सीमेंट, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सीमेंट का अर्ली सेटिंग टाइम जो है वो रिटार्ड किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो सीमेंट जो है वो जल्दी सेट ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड फॉर्म्ड एंड देयर इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है, अब जो कंपाउंड फॉर्म होता है और उसका क्या इफेक्ट होता है उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। द मेजर बॉयज कंपाउंड्स आर एज फॉलोज, जो मेजर बॉयज कंपाउंड है वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सबसे पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, वो क्या है C3CaO.SiO2, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं C3S कहते हैं। इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग क्या फॉर्मूला इसका 2CaO.SiO2, जिसको हम लोग कहते हैं C2S, ये भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ, ये भी सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको हम कहते हैं 3CaO.Al2O3, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में C3A, ठीक है, ये अर्ली सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट 4, इसको इसका केमिकल फार्मूला है 4CO.Al2O3.Fe2O3, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं C4AF, ठीक है, ये प्रैक्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी और, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट C3S and C2S are important compound which are responsible for strength। सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज द फर्स्ट कंपाउंड विच स्टार्ट हाइड्रेशन and responsible for early setting of cement. It does not contribute any strength
ऑफ टू कंक्रीट। ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो सबसे पहले जो है हाइड्रेशन रिएक्शन देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अर्ली सेटिंग टाइम के लिए। ठीक है, अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए। ठीक है, और जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, सॉरी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, वो जो है वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड इज प्रैक्टिकली इनएक्टिव एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड है वो प्रैक्टिकली इनएक्टिव है, और ये ना ही सीमेंट के स्ट्रेंथ में और ना ही सेटिंग टाइम, सीमेंट के सेटिंग टाइम में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ऑल्दो मेनी सिमिलर preparation and procedure are adopted by the builder. At the time, Joseph Espadin was the first person to patent the। अच्छा, ये पिछली क्लास का ओवरव्यू है कि जोसेफ एस्पर्डीन जो है वो सबसे पहले इसको पेटेंट कराए थे। इसके पहले जो है वो काफ़ी सारे बिल्डर जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते थे बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन जोसेफ एस्पर्डीन ने सबसे पहले इसको पेटेंट कराया। कब कराया? 21 अक्टूबर 1824 को। ठीक है, और आज जो है सीमेंट जो है वो इंडिया में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, जब हम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, फ्रीडम के पहले, कि सीमेंट जो है वो पहले क्या मिलता था, या आज़ादी के बाद भी सीमेंट जो है वो कार्ड पे मिलता था। ये पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। ये जैसे अभी जो कार्ड पे राशन मिलता है उसी तरीके से पहले सीमेंट भी मिलता था। ठीक है, इसका इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका सप्लाई, इसका जो भी प्रोसेस था, ये सब जो है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे मॉडर्न एज आया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे तेज़ होने लगा, जैसे जैसे हैवी कंस्ट्रक्शन होने लगे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनने लगी, तो इसको फ्री कर दिया गया। इसको अब जो है वो कोई भी प्लांट लगा सकता है, और इसका जो ओपन सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया में हट हट मतलब फ्री कर दिया गया। इसको इसका रिस्ट्रिक्शन जो है, गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी। ठीक है, अब जो सीमेंट है वो ओपन मार्केट में अवेलेबल है कहीं पे भी। ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग पोर्टलैंड सीमेंट का वो 1904 में बना, साउथ इंडिया में इंडस्ट्रियल लिमिटेड एट मद्रास के नाम से। ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया। ठीक है, फिर 1912, 1912 और 1913 में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना, कहाँ? पोरबंदर। ठीक है, गुजरात में बना, जो कि 1918 में बना। ठीक है, जो पहला इंडस्ट्री बना 1904 में, वो 1912-1913 तक आते आते वो फेल कर गया, और उसके बाद 1918 में एक कंपनी बनी सीमेंट की, जिसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी। ठीक है, इंडियन सीमेंट कंपनी बनी, जो कि 1918 में बनी। ठीक है, उसके बाद से ही मैन्युफैक्चरिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और आज स्थिति ये है कि हमको सीमेंट खरीदने के लिए बस दुकान पे जाना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर से मिलना है, और हमको सीमेंट आसानी से मिल जाता है। ठीक है, जितना आसानी से मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मटेरियल हमको मिलता है, उतना ही तेज़ी से हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले सीमेंट का मिलना मुश्किल था, लेकिन अभी सीमेंट जो है वो ओपन मार्केट में अवेलेबल है। इस वजह से कंस्ट्रक्शन रेट जो है वो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है,
ठीक है। कई टाइप के सीमेंट हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, फिर है लो हीट सीमेंट, फिर थर्ड है पोर्टलैंड पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, फिर सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट, फिर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, फिर वाइट सीमेंट, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के सीमेंट हैं जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और इनका प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, ठीक है। इनका प्रॉपर्टी भी है जो थोड़ा बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ मास कंक्रीटिंग है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि दूसरे टाइप का स्लो सैंड स्लो सीमेंट यूज़ करते हैं जिसका सेटिंग टाइम जो है वो स्लो हो। फिर नेक्स्ट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जो रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड का उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप ऑफ सीमेंट और उसका प्रॉपर्टी देखेंगे कि कितने टाइप के सीमेंट होते हैं, उनका प्रॉपर्टी क्या है, और उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उस सीमेंट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ सीमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ सीमेंट से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो।